नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है हॉरेस डैनबी नाम के एक कैरेक्टर से। वह लगभग 50 वर्ष का एक आदमी था, लेकिन अविवाहित था। वह ताले बनाने का काम करता था और अपने व्यवसाय में बहुत सफल था। उसने अपनी मदद के लिए 2 सहायक भी रखे हुए थे। वह खुश और ठीक था, लेकिन उसको एक बीमारी थी हे फीवर की। अक्सर गर्मियों में उसे जुकाम हो जाता था, जिसके कारण बड़ी देर तक वह छींके मारता रहता था। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक कमी उसके अंदर थी, और वो ये थी कि वो पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। उसने अपनी पहली और सिर्फ एक ही सज़ा जेल की लाइब्रेरी में काटी थी। उसमें पुस्तकों के प्रति बहुत लगाव था। हॉरेस को दुर्लभ और कीमती पुस्तकों से प्यार था, इसीलिए वह हर वर्ष एक तिजोरी लूटता था। प्रत्येक वर्ष वह उसकी सावधानीपूर्वक योजना बनाया करता था, जो उसे करना होता था। इतना धन चुराया करता था जो पूरे 1 वर्ष तक चल सकता था, और एक एजेंट के माध्यम से वह अपनी मनपसंद लेकिन महंगी पुस्तकें चुपचाप खरीद लिया करता था। जुलाई महीने की चमचमाती धूप में घूमते हुए उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि इस बार की चोरी भी अन्य चोरियों की तरह उतनी ही सफल रहेगी। वह शूट ओवर ग्रेंज वाले घर का 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहा था। उसके कमरों, बिजली की तारों, रास्तों और बागों को देख रहा था। उस घर के अंदर हॉरेस डैनबी को सेंध लगानी थी। उस घर की सेफ में 15,000 पाउंड के हीरे जवाहरात रखे थे। पतझड़ में बिक्री के लिए आने वाली 3 बहुत ही महंगी पुस्तकों को खरीदने की उसकी इच्छा थी। उसने देख लिया था कि मकान मालिक ने चाबी कहाँ लटका रखी है। चोरी से पहले उसने घर की हर एक चीज पढ़ ली थी। ये थी कमरे, बिजली की फिटिंग, रास्ते और बगीचे। अब हॉरेस डैनबी ने अपना प्लान तैयार किया। उसने ऐसा दिन चुना जिस दिन उस घर के दोनों नौकर पिक्चर देखने जा चुके थे। हालांकि घर का परिवार लंदन में रहता था। उस दिन हॉरेस डैनबी हे फीवर से पीड़ित था, लेकिन इसके बावजूद उसने ठान लिया था कि आज ही के दिन वो चोरी करेगा। वो चुपचाप बाग की दीवार के पीछे से बाहर आया। उसके औजार उसकी पीठ के पीछे एक थैले में सावधानीपूर्वक बंधे हुए थे। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोला। वह हमेशा सावधान रहता था कि कहीं उंगलियों के निशान न पड़ जाएं। रसोई घर में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। वह हिला और उसने शोर किया, लेकिन हॉरेस डैनबी ने उसे भी संभाल लिया, क्योंकि हॉरेस डैनबी उस कुत्ते का नाम जानता था। जैसे ही वो भौंकने लगा, उसने उसका नाम पुकारा, हे शैरी। उसने सोचा, कुत्तों को शांत रखने के लिए तो आपको उनके सही नाम को ही पुकारना होता है और उनके प्रति थोड़ा प्यार दिखाना होता है। तिजोरी ड्राइंग रूम में एक घटिया सी पेंटिंग के पीछे थी। हॉरेस डैनबी एक पल के लिए हैरान हुआ। क्या उसे पुस्तकों के स्थान पर चित्रों का संग्रह करना चाहिए? लेकिन वह तो बहुत ज़्यादा स्थान लेती थी। एक छोटे से घर में तो पुस्तकें ही सही थी। मेज पर फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था, और हॉरेस को अपनी नाक में कुछ परेशानी सी महसूस हुई। उसने हल्की सी छींक मारी और तब अपना थैला नीचे रख दिया। उसने सावधानीपूर्वक अपने औजारों को क्रमबद्ध किया। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास तकरीबन 4 घंटे का समय था। तिजोरी को खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन तालों और तिजोरियों के बीच ही गुजारा था। चोर घंटी बहुत ही घटिया बनी हुई थी। वह उसके तारे काटने के लिए हॉल में गया। जब वह वापस आया तो फूलों की सुगंध एक बार फिर उसकी नाक तक पहुंची, जिसकी वजह से उसने जोरदार छींक मारी। हॉरेस ने सोचा, जब लोगों के पास मूल्यवान वस्तुएं होती है तो वो कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर का पूरा वर्णन किया गया था, जिसमें सभी कमरों की योजना और इस कमरे का चित्र दिया गया था। मैगजीन के राइटर ने तो यहाँ तक ये भी बताया हुआ था कि एक पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई है। लेकिन अब हॉरेस को लगा कि फूल उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया। जैसे ही हॉरेस डैनबी ने गलियारे में मुड़कर देखा तो वहां एक महिला खड़ी थी, और शैरी उसके शरीर से अपने शरीर को रगड़ रहा था। वह एक यंग और अट्रैक्टिव लेडी थी। उसने लाल रंग के सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। उसने आगे कहा, सभी को लग रहा होगा कि मैं 1 महीने से बाहर गई हुई थी, लेकिन मैं ठीक समय पर आ गई। लेकिन मैंने आते ही चोर से मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। हॉरेस को उम्मीद थी, क्योंकि वह उससे मिलकर थोड़ी सी खुश लग रही थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। हॉरेस को लग रहा था कि अगर वो थोड़ा दिमाग चलाए तो वो इस संकट से बच सकता था। उसने उत्तर दिया, मैंने भी घर के किसी सदस्य से मिलने की आशा नहीं की थी। उसने सिर हिलाया, मैं देख रही हूँ कि आपको मुझसे मिलकर क्या परेशानी हुई है और आप क्या करने जा रहे हो। हॉरेस ने कहा,
मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था। उस लेडी ने कहा, बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करके सब कुछ बता देती और वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेते। हॉरेस ने कहा, मैं सबसे पहले टेलीफोन की तारें काट देता और कुछ समय के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास कुछ ही घंटे पर्याप्त होते। आगे उस लेडी ने बोला, अच्छा, तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते? हॉरेस ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। उस लेडी ने बोला, लेकिन मैं डरी नहीं हूँ। हॉरेस ने सजेशन दिया, देखो, ये बहुत बढ़िया रहेगा यदि आप इस बात को भूल जाएं कि आपने मुझे कहीं देखा था, इसीलिए मुझे जाने दो। उस लड़की की आवाज़ एकदम पैनी हो गई। मैं क्यों जाने दूं? तुम मुझे लूटने जा रहे थे। यदि मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम किसी और को ठग लोगे। समाज में तुम्हारे जैसे लोगों को तो रहना ही नहीं चाहिए। हॉरेस थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने बोला, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं उस प्रकार का आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा है। मैं केवल उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ, और मैं जेल जाने के विचार से भी घृणा करता हूँ। वह हंस पड़ी। हॉरेस डैनबी ने उससे रिक्वेस्ट की, देखो, मेरा आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे जाने दो। मैं वचन देता हूँ कि ज़िंदगी में आज के बाद कभी कोई चोरी का काम नहीं करूँगा। यह बिल्कुल सत्य है। वो चुप थी। उस लेडी ने मेज के ऊपर एक चांदी का डिब्बा उठाया, उसमें से एक सिगरेट बाहर निकाली। जैसे ही उसने सिगरेट बाहर निकाली, हॉरेस ने उसे खुश करने के लिए अपने दस्ताने उतार कर सिगरेट लाइटर दे दिया। हॉरेस डैनबी ने पूछा, तो क्या आप मुझे जाने दोगी? उसने बोला, हाँ, परंतु केवल तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। जो कुछ भी आप कहें, हॉरेस ने बोला। उस लेडी ने बोला, हमारे लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति को वचन दिया था कि मैं सारे आभूषणों को बैंक के लॉकर में डलवा दूंगी, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ तिजोरी में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे आज रात उन्हें एक पार्टी में पहनना था। इसीलिए मैं उन्हें नीचे लेने आई थी, लेकिन अचानक मैं तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई। अच्छा, हॉरेस डैनबी ने बोला, तो यही बात है? उस लेडी ने बोला, हाँ। हॉरेस डैनबी ने बोला, यह काम आप मुझ पे छोड़ दो। मैं आपको 1 घंटे के अंदर सारे आभूषण निकाल कर दे दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। उस लेडी ने बोला, कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता मत करो। मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं लौटेंगे, और तब तक मैं तिजोरी की मरम्मत दोबारा करवा लूँगी। और 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने तिजोरी खोल दी और सारे आभूषण उसे दे दिए और खुशी खुशी चला गया। अगले 2 दिन तक उसने उस दयालु महिला से किया अपना वादा निभाया। चोरी करने के विचार तक को उसने अपने दिमाग में नहीं आने दिया। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन हुआ, उसने फिर उन पुस्तकों के बारे में सोचना चालू कर दिया जो उसे चाहिए थी, लेकिन उसे अपनी योजना आरंभ करने का कभी अवसर नहीं मिला। दोपहर तक ही एक सिपाही ने उसे शूटओवर ग्रेंज में चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। उसकी उंगलियों के निशान सारे कमरे में थे, क्योंकि उसने बिना दस्तानों के तिजोरी खोली थी, और किसी ने भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि उस घर के मालिक की पत्नी ने ही उसे ऐसा करने के लिए बोला था। मकान मालिक की पत्नी, जो कि सफ़ेद बालों और पैनी जुबान वाली लगभग 60 वर्षीय महिला थी, उसने कहा, यह सब कुछ बकवास है। हॉरेस अब जेल में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष था। वह सुंदर, चालाक और युवा महिला के बारे में सोचता रहता था। वो लेडी खुद एक चोर थी, और उसने हॉरेस डैनबी को बेवकूफ़ बनाकर सारे हीरे जवाहरात उसी से ही निकलवा लिए। वो लेडी भी उसी धंधे में थी जिसमें कि वह था, और उसने हॉरेस डैनबी को धोखा दिया था। उसे हमेशा अधिक गुस्सा आ जाता है जब भी कोई चोरों के अंदर वफादारी की बात करता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।